चले भैया, शुक्रवार की सुबह तो इस हफ्ते का आखिरी पर नई सीरीज का पहला कारोबारी सत्र। अप फ्रंट बताता हूं आपको, हिस्टोरिकली नवंबर की सीरीज रहती कैसी है शेयर बाजारों के लिए। पिछले 5 सालों का नवंबर सीरीज का परफॉर्मेंस प्लीज रखिए क्विकली स्क्रीन पे डायरेक्टर साहब। ये आ गया। 5 में से 4 सीरीज मजबूत और उसमें भी 2.5 से लेकर 11.25% तक का जंप नवंबर सीरीज में देखने को मिलता है। पर ज्यादा रीड करने की जरूरत है नहीं, हिस्ट्री का कोई मायने नहीं है। वो प्रूव हो जाता है, जो कल सीरीज खत्म हुई है वो अब आपकी स्क्रीन पर आएगी। अक्टूबर सीरीज की शुरुआत मैंने दिखाया था, बैक टू बैक 4 सीरीज पॉजिटिव थी। कुछ नहीं साहब, आपकी स्क्रीन पे पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ फ्यूचर रिटर्न्स। तो सिर्फ देखने के लिए नवंबर कैसी रहती है हिस्टोरिकली दिखा दिया मैंने, और अक्टूबर जाते जाते खासी दिक्कत कर गया। कल बैक टू बैक 6th स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन था जब दबाव के साथ भारतीय बाजारों में कामकाज था। इन 6 कारोबारी सत्रों में निफ्टी ने 950 पॉइंट, ऑलमोस्ट 5% 6 ट्रेडिंग सेशन में गवा दिए। इस तरह का स्टीप फॉल हम झेल रहे हैं, और खासतौर पे पिछले 3 दिन इस हफ्ते के जो कारोबारी सत्र है वो खासी दिक्कत में आए। इस रात की सुबह कब होगी उस पर अभी बातचीत शुरू करेंगे, लेकिन आज कहां का नजर होगी वो पहले बता देता हूं। खुलते ही रिएक्ट करेंगे यूएस के Q3 के जीडीपी प्रिंट पर, ईसीबी के ब्याज दरों के फैसले पर। आज रिजल्ट्स के लिहाज से एक सुपर हैवी डे है। 7 निफ्टी की कंपनीज, इंक्लूडिंग जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज और मारुति जैसे दिग्गज लाइंड अप। इनके अलावा 8 और वायदा बाजार की कंपनीज जिनके नंबर्स का हम इंतजार कर रहे होंगे। इस तरह से तगड़ा दिन है नतीजों के लिहाज से। जापान का सीपीआई और यूएस का पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का नंबर। कल जो जीडीपी तूल पकड़ गया, एक्सपेक्टेशन ज्यादा था, बड़ा रीजन कंज्यूमर स्पेंडिंग था। तो पीसीई नंबर्स इंपॉर्टेंट होंगे, और हां आज फ्राइडे है तो सेंसेक्स की एक्सपायरी का दिन। खैर, इन सब के बीच में थोड़ी सी रिस्पाइट है। हाँ, कहने के लिए लाल है, रिस्पाइट इसलिए कह रहा हूं कि हल्के लाल के साथ शुरुआत करेंगे हम। 20 पॉइंट नीचे, ऑलमोस्ट फ्लैट लाइन के आसपास आज फ्राइडे के दिन होगी नई सीरीज का, नए दिन का आगाज। किस तरह का मूड माहौल है दिखा दीजिए। एशिया इस समय किस तरह का कामकाज कर रहा है क्विकली रखिए स्क्रीन पर, उसके बाद दिखाइए यूएस। एशिया हरे में, जबकि हमारा जो हैंडओवर आया है यूएस से फिर दिक्कत भरा है। ये देखिए, लार्जली एशिया सब कुछ हरे में है, जो दबाव में वो हमारी तरह ही बिल्कुल सबड्यूट से है। मतलब वो कल की फ्लैट लाइन के आस, कल की क्लोजिंग के आसपास कामकाज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। एशिया फ्लैट से हरे में है, पर यूएस का हैंडओवर दिक्कत में। कल जब हम बंद हो रहे थे, 1/4 से 3/4% दबाव यूएस के फ्यूचर्स में था। एक्चुअल सेशन में 3/4 से 1.25% का दबाव यूएस में आया। डाउ की इंट्राडे चार्ट स्क्रीन पर आएंगी। फ्लैटिश शुरुआत, पूरा स्क्रीन पे दबाव, ऑलमोस्ट नियर डेज लोज जाके यूएस के बाजार बंद हुए। पर आज सुबह के फ्यूचर्स कुछ रिस्पाइट दिखा रहे हैं, 1/4 से 2/3% ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो तब और अब का समीकरण ज्यादा बिगड़ा नहीं है, बहुत दूर छोड़ के नहीं आए। हाँ, थोड़ी सी वीकनेस डाइजेस्ट करनी है, वही शायद गिफ्ट निफ्टी कर रहा होगा। और बाकी के समीकरण भी आज फाइनली नहीं बिगड़े हुए हैं। बॉन्ड डील्स हो, डॉलर इंडेक्स हो, क्रूड हो, ठीक है, स्थिति ठीक ठीक सी लग रही है। कितनी ठीक लग रही है, नीरज जी बगल में बैठे हैं, ये समझाएंगे मूड माहौल है कैसा, चल क्या रहा है। अगला हफ्ता इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि फाइनली जितनी स्पीचेस आई हैं, जो करेंगे वो पता चलेगा। फेड की बैठक है। वीरू दिल्ली से मुंबई पहुंचते हुए, और आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, ये बताएंगे इस रात की सुबह। मुंबई आके कॉर्पोरेटाइज हो गए का? मैंने ही आपको कल प्रेरित किया था, पर मैं भूल गया। हमारा ड्रेसअप एकदम स्ट्रिक्ट फॉलो करते हैं हम जो करते हैं। कल शाम को मैंने इनको बोला था कि एक बंडी पहनिएगा, और मैं जाके दिखा अपना, तो मेरी नहीं थे। मुंबई आके ऐसी कॉर्पोरेट कल्चर का हिस्सा बन गए, और कुछ नहीं किया। हर्षदा स्क्रीन पर नजर आएंगी जो बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज। मेरे जी गुड मॉर्निंग, कुछ अच्छी खबर? अच्छी खबर, हाँ अच्छी खबर है ना।
IBM की सॉफ्टवेयर सेल्स 8% बढ़ी है, बहुत अच्छे रिजल्ट है। अरे यार कुछ बड़ी अच्छी खबर, अमेजोन ने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए। अदरवाइज कुछ नहीं है क्या? कुछ नहीं, बस फ्राइडे के अलावा। बेस्ट खबर यही है, आज फ्राइडे। हाँ, ऐसे वीक में तो जरूरी है रिस्पाइट, यही है। एक रिस्पाइट होता है दिन में 3:30 बजे का, और हफ्ते का रिस्पाइट होगा आज फ्राइडे, फाइनली कल्मिनेशन। हालांकि कल मेरा दिन होता अच्छा वाला फ्राइडे थर्सडे, लेकिन हुआ नहीं कल बहुत खराब दिन था, इतना बुरा मार्केट था। आज भी वैसे ही रहने की संभावना है। ये सब नॉइस कट कर दीजिए आप, कुछ नहीं है मार्केट में, एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे कल था। कल भी वहाँ पे धुआंधार पटाखे थी। मेरे वो चार्ट दिखाओ जो मैंने आपको भेजा है डॉक्टर साहब, उस चार्ट की सिमिलैरिटी की जैसा लगता है कि सबका मालिक एक है। आप देखिए, आपके यहाँ भी 2:30-3 बजे के आसपास एक रिकवरी के संकेत मिले, वैसे यूएस में भी एक रिकवरी के संकेत है। चार्ट दिखाइए ना डॉक्टर साहब, ऐसे बात करने का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, बनाया नहीं अभी, चलो बना लो फिर देखेंगे। इनकी पेंसिल टूट गई थी तो बना नहीं पाए। तो उसमें भी दिन के दौरान एक रिकवरी आई, वो फिर गिर गया। अपने आप ही रिकवरी आई, लेकिन इंडस्ट्री फिर गिर गया। और इंटरेस्टिंगली वहाँ का जो रसेल 2000 है वो ग्रीन में बंद हुआ है, अपने आप ही मिड कैप में रिकवरी थी। बहुत बड़ी तो recovery ऐसा लग रहा है कोई एक आदमी जो दोनों मार्केट को ड्राइव कर रहा है। सेम पैटर्न एक मिनट का, ये देखिए आप, एग्जैक्टली यही पैटर्न इंडिया की मार्केट का था कल। और आप छोटे मझोले यहाँ भी वैसे रिकवर किए, वहाँ भी रिकवर किया। लेकिन ये सब बातें सिर्फ चार्ट की हैं। सच्चाई ये है कि कल भी बहुत बुरा दिन था। टेक्नोलॉजी शेयर्स की ऐसी धुलाई हुई है कल। मेटा जो कल बड़े हीरो बन रहे थे, अच्छे रिजल्ट दिए हैं। कॉन्फ्रेंस कॉल में सब रायता बना दिया कि चौथी तिमाही बहुत खराब होगी, ठोक दिया लोगों ने 3%, वो भी नीचे आ गए। तो सारे रिजल्ट खराब, सारे IT शेयर्स कल पिटे। अमेजॉन ने रिजल्ट अभी तक अच्छे दिए, कॉन्फ्रेंस कॉल हुई नहीं है, देखते हैं कल कैसा बिहेव करते हैं। तो टेक की पिटाई है, 11% गिर चुका है नैस्डैक जुलाई हाई से टिल डेट। और यही चीज़ S&P के साथ भी हो चुकी है। तो कोई संभावना बच नहीं रही यहाँ पे तेजी की। और बॉन्ड यील्ड अगर आप देखें तो वो भी 5 के आसपास बनी हुई है। तो नेट आप ये कह सकते हैं कि कल से आज में कोई बदलाव नहीं है। अब ये कुछ चार्ट में बता दें तो अलग बात है। कल से आज में कोई बदलाव नहीं है, ठीक है। अच्छा, यूएस का GDP वो आया 4.9% पे, एक्सपेक्टेशन थी 4.7 की। एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है, खास तौर पे कंट्रीब्यूशन है कंज्यूमर स्पेंडिंग का, उसमें एक तगड़ा जंप देखने को मिला। ECB 10 लगातार हाइक्स के बाद फाइनली एक पॉज, लेकिन ECB दोहराता हुआ कि करंट लेवल्स काफी हैं अपने, लेकिन सफिशिएंटली फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन यही रखना पड़ेगा, तब इन्फ्लेशन काबू में आएगा। शायद बढ़ाने की जरूरत ना पड़े, पर घटाने का कोई स्कोप नहीं है। ऐसे ही वो क्या था, वो फेड ने भी ऐसे ही कहा था ना, हायर फॉर लॉन्गर। ये उसी कड़ी में ECB का। हालांकि गोल्डमैन सैक्स का यही एग्जैक्टली कल उन्होंने थोड़ा रिवाइज करके कर दिया था 4.97, तो ऐसे ही आया। एक और इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, येन 150 क्रॉस कर गया है। अब ये कुछ बड़े एक्शन भी हो सकते हैं। CPI आना है मेरे ख्याल से जापान का, कि अगर $1 के बराबर 150 येन से ज्यादा है तो ये चिंता की बात होनी चाहिए। अभी इसी हफ्ते उनकी मीटिंग, कुछ बड़ा एक्शन हो सकता है जापान की ओर से, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये देखिए 150.32 ये वार्निंग सिग्नल है। ठीक बात। चलिए, ये कहानी है ग्लोबल। आपने ग्लोबल की बताया नहीं क्या? तुर्की के ब्याज दरें बढ़ा के 30 से 35% हो गई है। 33% और 30 से बढ़ा के 35 करिए, ये हाल है। एक्चुअली बहुत सारे, अर्जेंटीना का भी पढ़िए आप, अर्जेंटीना की हालत खराब है। नाइजीरिया तो डिफॉल्ट हो गई क्योंकि उनकी करेंसी डिफॉल्ट कर गई है। अर्जेंटीना का इन्फ्लेशन पता नहीं कहाँ पहुंच गया है। तो ये बहुत दिलचस्प खबरें बीच बीच में आती हैं। चलिए, इसका कोई लेना देना नहीं है, ये ऐसी बातों आ गया। जो इंपॉर्टेंट है, यूएस कोई समीकरण बदले नहीं है, ध्यान रखिए। इक्विटीज की वैसे ही पिटाई, और बाकी जो वेरिएबल्स हैं जिसको हम लोग क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, इवन इजराइल गाजा क्राइसिस, सब जस की तरह सरदर्द के तौर पे बने हुए। रिस्पाइट बस इतना कि गिफ्ट निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देगा। भाई साहब, कल वो जो मंथली एक्सपायरी हुई, उसके बाद कल हम लोग एक चर्चा कर रहे थे, राहुल को बुलाया था जेएम वाले, तो 5 पैरामीटर्स में से 3 सटीक बैठ जाएं तो हो गया भाई, एक्सट्रीम एक्सेसेस हो चुके, सिस्टम में घूमेगा। तो कोई 2 पैरामीटर था, कौन कौन से थे? एक तो RSI और आपका PCR ओपन इंटरेस्ट। तीसरा जो हम वेट कर रहे थे कि भाई रोल ओवर का डेटा औसत से कम आएगा तो मंदड़ियों ने पोजीशन काट ली, और रोल ओवर भी औसत से ज्यादा आ गया तो फिर समीकरण गड़बड़ा गया। अब बताओ आप करना क्या है, कहां कब आएगा रिस्पाइट, क्या लेवल्स वॉच आउट करूं, कैसे अप्रोच करूं इस बाजार को? देखिए, इंडिकेटर्स अपनी जगह होते हैं, प्राइस अपनी जगह, लेकिन सबसे ऊपर होती है लक्ष्मी।
है ना, इंडिकेटर्स ओवरबोट और ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी में काफी लंबे समय तक रहते हैं, तो मैं उस चीज को इतनी रिस्पेक्ट नहीं देता, ठीक है ना। पैसा पहली चीज है, अगर निकल रहा है तो पेन बढ़ेगा। कल भी मेरी अप्रोच थी, ऐसी मैं अपने नोट में लिखा था कि सेल एंड राइज अप्रोच 18,910, हालांकि हम 50 तक गए। 50 क्या था जो कल का इंट्राडे लो था, निफ्टी का 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज डॉट, वो छू दिया आपने अक्टूबर की एक्सपायरी के दिन, बट मैं शॉर्ट का टारगेट लेके 910 आया था। अब आते हैं नवंबर की सीरीज में, रोल ओवर हुए आपके 83% वर्सेस 76% लास्ट मंथ वर्सेस 79 जो 3 मंथ एवरेज था, उसको भी आप 4% से एक्सीड कर गए, यानी शॉर्ट रोल ओवर काफी हुआ, ठीक है। दूसरी चीज, शॉर्ट रोल ओवर के साथ सारे दिग्गज लाइक रिलायंस, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक, TCS, इन्फोसिस, सब ने ह्यूज शॉर्ट रोल देखे हैं टुवर्ड्स नवंबर, काफी एक्सेसिव शॉर्ट है इस सिस्टम में। अब आते हैं कि अप्रोच क्या होनी चाहिए। आशीष देखिए, पहली चीज तो सेलिंग बहुत ज्यादा है, आई मीन 7700 करोड़ रुपए की कल FIs की सेलिंग, उसके अगेंस्ट 6558 करोड़ रुपए का आपने DIs का बाय देखा, 3400 करोड़ रुपए का इंडेक्स बेचा, 6700 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेचा। और एक और चीज आप देख लीजिए, नवंबर की शुरुआत हो रही है, 1,52,000 नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। जरा FIs के प्लीज वो लेके आइएगा डायग्राम्स को। और ये आशीष, जब आप इस डायग्राम को देखेंगे ना, ये पोटेंशियल रखते हैं, आई मीन लास्ट मार्च में, मतलब जब से पहले तेजी शुरू हुई थी, ये पोटेंशियल्स रखते हैं करीब करीब 160 180 तक का नेगेटिव, और अब हम आ गए करीब करीब 1.52 पे, बिगिनिंग ऑफ कमेंसमेंट ऑफ नवंबर सीरीज। अप्रोच क्या रहेगी? देखिए आशीष, अभी तक मैं सेल पे था, मैंने एक भी दिन नॉट ए सिंगल डे मैंने बाय शॉट का इस्तेमाल किया अभी तक, और मैं अभी भी कहूंगा टिल द टाइम हमें एक सेशन या 2 दिन कम से कम, या 1 दिन कॉल राइटर्स के ऊपर कोई सेटिंग अरेंजमेंट ना मिल जाए ना, तब तक बाय की कोई जरूरत नहीं है। आपकी स्क्रीन पे ये जो कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट है, 57 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई 19,000 की कॉल पे है, और नीचे पुट राइटर्स के पास इसके कंपैरिजन में 2 ही जगह ऑप्शन बेस है आशीष, 18,800 और मंथली पे 18,500, वीकली पे 18,800 और मंथली पे 500। मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं, थोड़ा सा आज हल्का सा वक्त लूंगा आपका, आधा मिनट। एक चार्ट लेके आइएगा। 19,000 पे जब हम इस सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, सबसे बड़ा कॉल राइटर है आशीष, वो देखिए 19,000 पे कॉल राइटर है। VAB वीकली ऑप्शन बेस 18,800, 18,500 मंथली ऑप्शन बेस, और आपका 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है, क्योंकि डेली चार्ट्स पे सारे लेवल निकल गए हैं, तो 50 वे में आता है 18,654। तो ये 3 पॉइंट्स है। ये मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जब आप शॉर्ट करें तो आपके लिए जो पिवट पॉइंट्स है, देखिए आज फ्राइडे फैक्टर भी है, तो पिवट पॉइंट्स पे कवर जरूर करें, ट्रेड्स को चेक जरूर करें। तो अप्रोच क्या रहेगी? इट्स अ सेल एंड राइज। निफ्टी का जरा प्लीज रेजिस्टेंस का प्लेट लेके आइएगा। टिल द टाइम हम फर्स्ट ट्रेजेक्टरी इट्स 18,977 और 19,033, इस ट्रेजेक्टरी को बाइसेक्ट नहीं कर रहे हैं, इट्स अ सेल एंड राइज। नीचे, हाँ, ये ट्रेजेक्टरी अगर क्रॉस हो जाए तो ये आपको ऊपर के पिवट पॉइंट्स मिल जाएंगे शॉर्ट कवरिंग में, लेकिन इसके नीचे हम अपने शॉर्ट्स को 793, 723 और जैसे कि मैं कह रहा था 8654, दैट्स 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इस जोन के आसपास एक बार कवर करने की सोचेंगे इंट्राडे में या फिर पोजिशनल पे। ये है निफ्टी। निफ्टी बैंक ज्यादा ओवरसोल्ड है आशीष। आप निफ्टी बैंक को समझ लीजिए 700-800 पॉइंट 200 डेमा के भी नीचे है। और एक और चीज मैं आपको बताता हूं, टेक्निकली ये प्रिपेयर है, ऑप्शन वाइज ये प्रिपेयर है 41,500 और 41,100 के लिए। 41,100 पे आपका 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 41,500 पे आपका सबसे बड़ा पुट राइटर खड़ा है, ये देखिए। और आप कॉल राइटर देखिए आशीष 42,500 और 43,000 के आसपास, उनके कन्विक्शंस को देखिए। और 41,500 जब मैं पुट राइटर कह रहा हूं आपको, ये है, और 41,100 आपका 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सो लेके आइए रेजिस्टेंस की प्लेट, 42,580, 720। 720 एक पॉइंट है, 60 मिनट चार्ट्स पे एक वाइल्ड कैंडल का हाई है। जब तक ये क्रॉस नहीं हो रहा है, इट्स अ सेल एंड राइज। और अगर ये बाइसेक्ट होता है तो स्विंग टुवर्ड्स हायर पॉइंट्स, जो कि स्क्रीन पे मेंशन है फॉर शॉर्ट कवरिंग ट्रेड स्विंग, वो आपको मिल सकते हैं। बट इस पॉइंट के नीचे इट्स अ सेल एंड राइज। नीचे जो पिवट पॉइंट्स देख रहा हूं मैं आपको, उस पे थोड़े बहुत शॉर्ट्स पे अपने प्रॉफिट्स को लेते रहिएगा आशीष। ऐसी चार्ट समझा दी बिना पढ़ाए, कल पढ़ा देते तो उसके बाद समझाते। ठीक है, लेकिन हम बदलता है समीकरण, मिनट से हम गए अर्ली, अर्ली से डेली, डेली से वीकली पे आ गए, और समीकरण के तो मंथली पे आ जाएंगे। नहीं नहीं, यही टॉप डाउन और बॉटम डाउन बात होती है। मंथली वीकली डेली, डेली वीकली मंथली, ठीक है। देखिए खुश उस वक्त वो होगा जिसने शॉर्ट करा। ये सब कल पढ़ाई में आएगा हमारे।
वेमा, ये सब कुछ आएगा, सब कुछ आएगा। ठीक है भाई। चलिए, अब ये हो गया बाजार का अप्रोच। लगातार सेल की बात हुई थी सुबह 7 बजे, सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी और ब्यूटीफुली प्ले आउट हुई है लगातार इस मंदी के बीच में। खैर, हर्षदा जान लीजिए आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। शुरुआत कोलगेट के साथ करेंगे और बाकी सभी एफएमसीजी कंपनियों की तरह यहाँ पर भी एक हल्का सा रेवेन्यू मिस है, जो 6% पर ही आया है। 6% की बढ़त पर आया। 1471 करोड़ का आंकड़ा 1500 के ऊपर का अनुमान था। प्रॉफिटेबिलिटी में करीब 22% तक की वृद्धि है। 340 करोड़ का फिगर है, ये बीट है। एबिटा में भी इंप्रूवमेंट है, 18% तक का इजाफा। 482 करोड़ का एबिटा, ये भी एक्सपेक्टेशन से बेहतर है। मार्जिन आए हैं 32.8%, 31.8% का अनुमान था। एक्सपेंशन अच्छा खासा देखने को मिला है मार्जिन में, वो एक चीज है। इसके बावजूद कि एड स्पेंड्स कंपनी ने बढ़ाए हैं और पैट और एबिटा में आपको मेंशन कर ही रही थी कि उम्मीद से बेहतर है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज भी आज रेडार पर रहेगा। प्रॉफिटेबिलिटी में 47% तक की ग्रोथ है। 113 करोड़ का आंकड़ा कंपनी ने पेश किया 116 करोड़ के अनुमान के मुकाबले। रेवेन्यू भी 27 से 28% बढ़ती हुई। रेवेन्यू उम्मीद से काफी बेहतर है। 4,943 करोड़ का ये फिगर, जहां पर 4,529 करोड़ का फिगर एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट। एबिटा में 37% तक की ग्रोथ, जो एक बीट है, और मार्जिन आए हैं 4%, एब्सोल्युटली इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस। जो ग्रोथ रेवेन्यू में आई है वो लार्जली मोबाइल सेगमेंट की तरफ से और होम अप्लायंस सेगमेंट की तरफ से आई है, तो ये फिगर्स अच्छे हैं डिक्सन के लिए। वोडाफोन का लॉस लगातार बढ़ रहा है, तो 8,738 करोड़ का लॉस कंपनी ने पोस्ट किया है। रेवेन्यू सिर्फ 1% बढ़ा। एबिटा में 4.5% तक की वृद्धि जरूर देखने को मिली है, और यहाँ पर इनका आरपू आप देखेंगे तो 139 से हल्का सा बढ़कर 142 पर आया है। वोडाफोन के लिए ये नंबर्स है। अच्छा, यहाँ पर आप रेलटेल ध्यान में रखिएगा, नतीजे बढ़िया हैं। 23 करोड़ का मुनाफा बढ़ा। रेवेन्यू में करीब 40% तक की वृद्धि देखने को मिल रही है। एबिटा भी करीब 15% बढ़कर आया है। मार्जिन हालांकि दबाव में रहे हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिन पर आप नंबर्स के लिहाज से रिएक्ट जरूर करेंगे। दूसरी कुछ खबरों में एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट में पढ़ रही थी। दरअसल सोर्सेज की तरफ से खबर है कि इंडस्ट्री ने सरकार को अप्रोच किया है, क्लैरिटी चाहते हैं कि नमकीन और स्नैक्स पर किस तरह का जीएसटी लगना चाहिए। अब इंडस्ट्री बेसिकली कह रही है कि तुरंत से तुरंत आप क्लैरिफिकेशन दीजिए। इंडस्ट्री का मानना है कि नमकीन और रिलेटेड स्नैक्स को 12% के जीएसटी में लाना चाहिए, और अनकुक्ड एंड अनफ्राइड स्नैक पैलेट्स को 5% तक का यहाँ पर जीएसटी लगना चाहिए। तो यहाँ पर फाइनली क्या क्लैरिटी आती है उस पर ध्यान रहेगा। आप प्रताप स्नैक्स, बीकाजी फूड्स, डीएफएम फूड्स जैसे सारे स्टॉक्स को रेडार पर रखेंगे, और दूसरी तरफ बासमती चावल एक्सपोर्ट वाली कंपनियां भी रेडार पर रहेंगी, क्योंकि सरकार ने फ्लो प्राइस $1,200 से घटाकर करीब $950 प्रति टन कर दिया है। तो ये शेयर फिर रेडार पर रखिए इन तमाम स्टॉक्स को रेडार पे। जो के शेप की बात करते हैं ना हम लोग, मुंबई के अखबारों में आज एक पूरे पन्ने का ऐड सबसे पहला है पॉश का, वो जो गाड़ी आती है। पन्ना पलटिए तो टाइटन की खबर है कि दिल्ली में इनवाइट ओनली ज्वेलरी स्टोर खड़ा करा जा रहा है, जिसकी मिनिमम ज्वेलरी प्राइस का टैग होगा 10 लाख। इनवाइट ओनली। आपके पास आएगा, बताना कैसा लगा वो स्टोर आपको। साउथ दिल्ली में कहीं खुल रहा है। हम लाख वाले में नहीं जा पा रहे हैं, 10 लाख की बात कर रहे हैं। ये K-shape recovery भाई साहब। खैर, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी स्ट्रैटेजीज। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। आज का इवेंट्स कैलेंडर, सेंसेक्स की एक्सपायरी है, फ्राइडे का दिन है। सातों निफ्टी कंपनीज के नाम बोलने की जरूरत है नहीं, हेडलाइन और प्रोड्यूसर साहब ने सब इंक्लूड कर दिया। तो वायदा वाले जो नाम है वो बता देता हूं। 8 कंपनीज, सिटी यूनियन बैंक, इंडियन होटल्स, इंडिया मार्ट, इंटरमेश, M&M फाइनेंशियल्स, MGL, ओबरॉय रियल्टी, SBI कार्ड और SRF। ये सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स अदर देन वो निफ्टी 50 के नंबर्स सब स्केड्यूल्ड हैं आज। इंडियन होटल्स के रिजल्ट्स के साथ साथ बोर्ड विचार करेगा प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, फंड रेजिंग की तैयारी। कई सारे इंटरेस्टिंग एक्स डिविडेंड्स हैं, LTI, LTTS, ICICI सिक्योरिटीज, ICICI लोम्बार्ड, मीनिंगफुल अमाउंट्स हैं, नजर रख लीजिएगा उस पर। टालब्रोस ऑटोमोटिव कंपोनेंट स्टॉक स्प्लिट की आज एक्स डेट, आज एडजस्टेड भाव नजर आएगा। ₹10 की फेस वैल्यू वाला ₹2 कर दिया गया है।
शाम को हमारे फॉरेक्स के आंकड़े आएंगे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के, जापान का सीपीआई, चाइना का इंडस्ट्रियल प्रॉफिट, यूएस के पीसीई। कल जो आने थे वो क्वार्टर के नंबर्स आने थे, आज इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज पीएम मोदी इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 का उद्घाटन करेंगे। 7th एडिशन है इस देश के सबसे बड़े टेलीकॉम इंडस्ट्री इवेंट का। गाजा इजराइल रिलेटेड अपडेट्स, यूएनजीए का स्पेशल सेशन अंडरवे है जिसकी कल शुरुआत हुई थी। ईरान ने आज से लार्ज स्केल मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस का अनाउंसमेंट कर दिया है। हमास का एक डेलीगेशन एज वी स्पीक मॉस्को गया हुआ है। यह है ग्लोबल शिफ्ट्स। आज ये मुझे अच्छा लगता है, ये फोल्ड वाले OnePlus ओपन फोल्डेबल फोन्स, पहले मेरे ख्याल सैमसंग का आया था, OnePlus का आज से बिक्री के लिए जाने वाला है। जिन जिनका देखता हूँ बड़ा रॉयल फील अच्छा आता है इस फोन का। प्राइस रेंज इसकी करीब ये 1.5 नैनो आ जाएगी इसमें। ये रेंज है। नैनो इतनी देना आसान नहीं है। है? 25 लाख की पार्किंग भी नहीं पड़ती उसके साथ। हाँ, 1,40,000 का फोन है, मैंने जो बेस देखा। देश भी रिलीजेस ऐसी कोई मीनिंगफुल नहीं है, लेकिन तेजस, 12वीं फेल और मुजीब, ये 3 हिंदी मूवीज आज रिलीज होने जा रही है। मैं नहीं कोई देखे। क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका दोपहर 2 बजे। और कमोडिटीज में पृथ्वी फिनमार्ट की तरफ से मनोज कुमार जैन साहब का कॉल दिखाइए स्क्रीन पे। मनोज जी कह रहे हैं कि कॉपर के नवंबर वायदा में खरीदारी 694 का स्टॉप, चांदी के दिसंबर वायदा में खरीदारी 7450 का स्टॉप। बाकी के लेवल स्क्रीन पर छोड़े जा रहा हूं आपको गिफ्ट निफ्टी के साथ। फाइनली इन ग्रीन गिफ्ट निफ्टी आ गया है। मॉर्निंग कॉल में तो ब्रेक के उस पार सीधा सौदा।